डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर का एक और एप्लीकेशन, दैट इज़ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। पोटेंशियोमीटर से हम लोग किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर ड्राइंग सर्किट डायग्राम, just recall the previous two circuits that was used in the basic principle of potentiometer as well as while dealing its first application. ये था पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड अक्रॉस टू एंड्स ए एंड बी। याद होगा हम सबको, अक्रॉस ए एंड बी हम लोग कनेक्ट किए थे एक सेल ऑफ EMF E that was called driving cell, a milliammeter, एक की और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट इन सीरीज। तो सर्किट का ये पोर्शन बिल्कुल कॉमन है। नाउ कम टू द बेसिक, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, that was R equals to E by V minus 1 into R। शायद इस बेसिक फॉर्मूले से हम लोग सर्किट के रिमेनिंग पार्ट को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एज यू आर सीइंग, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें E और V का वैल्यू चाहिए, मीन्स EMF और टर्मिनल पोटेंशियल। EMF होता ओपन सर्किट कंडीशन में व्हेन नो रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। तो हम लोग एक सेल को इंट्रोड्यूस किए यहाँ, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इस सेल के EMF को हम E डैश लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों नॉन आइडेंटिकल सेल है। अब हमें एक बार इस सेल का EMF चाहिए और एक बार इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल V का वैल्यू चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल के लिए दिस सेल शुड बी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बाय यूजिंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। कनेक्ट कर देते हैं एक सिंगल की, जिसे हम लोग आइदर ऑन या ऑफ कंडीशन में रखेंगे। जब ये की ऑफ है, इट मीन्स दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट इन ऑपरेशन। इस सिचुएशन में अगर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर के सहारे बैलेंसिंग लेंथ को कैलकुलेट करें, फर्स्ट टाइम दिस की is open, so we are just introducing the EMF of the cell in the circuit. Note down the balancing length of the galvanometer and let L1 be the balancing length. अब पोटेंशियोमीटर के बेसिक इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं
E equals to KL1. As we are measuring EMF of the cell, the circuit is in open circuit condition. As no resistance is connected across this circuit, the key is open. So we are measuring the EMF of the cell and balancing length is found to be L1. So E equals to KL1. Now see what will happen if you make this key on. जो ही इस की को ऑन करेंगे, अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस मीन्स एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। फिर से हम लोग गैल्वेनोमीटर के जीरो डिफ्लेक्शन को नोट डाउन करेंगे बाय स्लाइडिंग द जॉक की एंड लेट दिस टाइम द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी AJ dash, that is L2. L2 बैलेंसिंग लेंथ मिला जब ये सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। मीन्स दिस टाइम वी आर नॉट मेजरिंग द EMF ऑफ द सेल, rather we are measuring the potential difference across the two terminals of the cell. So instead of E I am writing V, and as balancing length is L2, so V equals to KL2. Now as you have found the value of E and B, you may calculate internal resistance by using this formula, that is KL1 by KL2 minus 1 into R. Or internal resistance may be written as L1 by L2 minus 1 into R. L1 क्या था? L1 था बैलेंसिंग लेंथ जब ये सेल ओपन सर्किट कंडीशन में था। L2 था बैलेंसिंग लेंथ जब हम लोग इस सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए थे और ये टर्मिनल पोटेंशियल को मेज़र कर रहा था। और R क्या है? R इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग जितने रेजिस्टेंस को टेक आउट किए मीन्स इस रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है दैट इज एज्यूम टू बी R. So by knowing the values of L1, L2 and R, you may calculate the internal resistance of the cell.